हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम से रिलेटेड कुछ MCQs। ठीक है, ये MCQs जो है MSc लाइफ साइंसेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है एंड अदर लाइफ साइंसेज या फिर बायोलॉजी कम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। लास्ट वीडियोस में हम पूरी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियोस अगर हेल्पफुल लग रही है, वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो MSc लाइफ साइंसेज एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिलती रहे। तो आज के क्वेश्चंस देखते हैं हम एनिमल किंगडम से रिलेटेड। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मोड ऑफ डाइजेशन इन स्पॉन्ज इज। ठीक है, स्पॉन्ज जो होते हैं यानी कि जो पोरीफर्स होते हैं, ठीक है, फाइलम पोरीफेरा से रिलेटेड आज के क्वेश्चंस एक्चुअली हमारे पोरीफेरा फाइलम से रिलेटेड है। तो जो पोरीफर्स के अंदर या फिर स्पॉन्ज के अंदर मोड ऑफ डाइजेशन होता है, ये क्या होता है, कौन सा होता है? इंटरसेलुलर होता है, इंट्रासेलुलर होता है, बोथ या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर। अगर हम स्पॉन्ज की बात करें, स्पॉन्ज जो है उनके अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेल्स तो प्रेजेंट होगी, ग्रुप ऑफ सेल्स होती है, इनको हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स होती है। लेकिन ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो है टिश्यूज नहीं बनाती है, यानी कि कोऑर्डिनेट एक फंक्शन परफॉर्म नहीं करती है। तो ये टिश्यूज फॉर्म नहीं करती है, सिर्फ इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सेल्स होती है। एंड ये सेल्स क्या करती है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन शो करती है। तो मोड ऑफ डाइजेशन इन स्पॉन्ज इज इंट्रासेलुलर। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेनोसाइट्स आर फाउंड इन। ये जो क्वेनोसाइट्स टाइप की सेल्स होती है ये हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के अंदर कि क्वेनोसाइट सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, कैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, क्या इनका फंक्शन होता है। पोरीफेरा की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी, या फिर यहाँ पे जो ये आई बटन है यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, तो वो वीडियोस वहाँ से आप देख सकते हैं। तो क्वेनोसाइट सेल्स जो है वो कहाँ पे मिलती है, किसके अंदर प्रेजेंट होती है? हाइड्रा के अंदर, चिनिया के अंदर, साइकोन या फिर एस्कैरिस के अंदर। अब अगर हमें थोड़ा सा भी अगर हम इसमें कॉमन सेंस लगाएं कि हम बात करें यहाँ पे पोरीफेरस की, पोरीफेरस के अंदर अब इनमें से कौन सा एग्जाम्पल पोरीफेरा का है? साइकोन। साइकोन ही ऐसा एग्जाम्पल है जो कि पोरीफेरस के है एंड पोरीफेरा के अंदर क्वेनोसाइट्स प्रेजेंट होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्केलेटन ऑफ बाथ स्पॉन्ज, जिसको यू स्पोंजिया बोलते हैं, इज मेड। ठीक है, ये जो यू स्पोंजिया या फिर बाथ स्पॉन्ज होते हैं इनका स्केलेटन किससे मिलके बना होता है? ये बना होता है स्पॉन्जिन फाइबर्स का, सिलिसियस स्पिक्यूज का, कैलकेरियस स्पिक्यूज का, या फिर ऑल ऑफ द अबाउ। किसका बना होता है हमें बताना है। तो जो यू स्पोंजिया का स्केलेटन होता है ये बना होता है स्पॉन्जिन फाइबर्स का। ठीक है, ये बना होता है स्पॉन्जिन फाइबर्स का। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिसियस स्पिक्यूल्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ। ठीक है, जो सिलिसियस स्पिक्यूल्स होते हैं वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, यानी कि पोरीफर्स के अंदर कौन सा ऐसा है जिसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। लाइक अगर हम पोरीफेरा फाइलम की बात करें तो पोरीफेरा फाइलम की जो क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन होती है उसका बेस ही स्केलेटन होता है। अलग अलग टाइप के फाइबर्स, स्पॉन्जिन फाइबर्स, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, तो डिफरेंट टाइप के स्पिक्यूल्स हैं, फाइबर्स हैं, उनसे जो मिलके स्केलेटन बनता है वही स्केलेटन का बेसिस होता है क्लासिफिकेशन का। तो ये जो सिलिसियस स्पिक्यूल्स है ये कौन सी क्लास के अंदर या फिर कौन से एग्जाम्पल्स के अंदर मिलता है? ल्यूकोसोलिनिया, यूप्लेक्टिला, साइकोन या फिर सिलोना। तो इसमें से अगर हम देखें ये प्रेजेंट होता है यूप्लेक्टिला के अंदर। ठीक, यूप्लेक्टिला के अंदर सिलिसियस स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन। ठीक है, स्पॉन्ज के अंदर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू वाटर मूव करता है, अलोंग विद वाटर वहाँ पे फूड और रेस्पिरेशन भी होती है उस वाटर के अलोंग विद आती है, एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट भी उस वाटर के साथ बाहर निकल जाता है। तो ये जो कैनाल सिस्टम होते हैं डिफरेंट टाइप के कैनाल सिस्टम होते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो रेगोन टाइप का कैनाल सिस्टम जो है ये किसके अंदर मिलता है? सिलोना के अंदर, साइकोन के अंदर, ल्यूकोसोलिनिया के अंदर या फिर यूप्लेक्टिला के अंदर। तो ये प्रेजेंट होता है सिलोना के अंदर। ठीक है, रेगोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम सिलोना के अंदर प्रेजेंट होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूप्लेक्टिला इज ऑल्सो कॉल्ड।
ठीक है, यूप्लेक्टिला को क्या कहा जाता है? ग्लास रोप स्पॉन्ज, बाथ स्पॉन्ज, बोर्डिंग स्पॉन्ज या फिर वीनस फ्लावर बास्केट। ठीक है, यूप्लेक्टिला को बोला जाता है वीनस फ्लावर बास्केट। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है? डी है, वीनस फ्लावर बास्केट। एंड ये वीनस फ्लावर बास्केट इसका जूलॉजिकल नेम है, इसका साइंटिफिक नेम है, या फिर हम बोल सकते हैं जो ये यूप्लेक्टिला है ये क्या है? एक जूलॉजिकल और साइंटिफिक नेम है, इसका कॉमन नेम। ठीक है, इनका कॉमन नेम यहाँ पे क्या है? कॉमन नेम वीनस फ्लावर बास्केट है यूप्लेक्टिला का। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट विदाउट टिश्यू। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था, जो स्पॉन्ज होते हैं, जो पोरिफर्स होते हैं, उनके अंदर सेल्स तो प्रेजेंट होती है लेकिन उनके अंदर टिश्यू एब्सेंट होता है। तो ये सेलुलर लेवल ऑफ ग्रेड, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विदाउट टिश्यू किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ल्यूकोसोलिनिया, प्लेनेरिया, हाइड्रा और ऑरेलिया। तो इसमें से अगर हम देखें, सिर्फ यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जो किसका है? पोरीफेरा और स्पॉन्ज का एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल कैविटी ऑफ पोरीफर इज कॉल्ड। अब जो पोरीफर्स होते हैं इनके अंदर ये इंटरनल कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस इंटरनल कैविटी को क्या बोला जाता है? हमें पूछा है इस इंटरनल कैविटी का क्या नाम होता है? सूडोसील, स्पॉन्जोसील, हीमोसील या फिर स्काइजोसील। अब हमें स्पॉन्ज को पोरीफर्स को स्पॉन्ज बोलते हैं कॉमनली, एंड स्पॉन्ज यहाँ पे एक वर्ड आया है स्पॉन्ज, तो स्पॉन्जोसील। ठीक है, स्पॉन्जोसील एक ऐसी कैविटी है जिसको बोला जाता है स्पॉन्ज की और पोरीफर्स की इंटरनल कैविटी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। बी क्या है यहाँ पे? इंटरनल कैविटी ऑफ पोरीफेरा को स्पॉन्जोसील बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडल लेयर ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्ज इज कॉल्ड। ठीक है, अब स्पॉन्ज जो होते हैं उनके अंदर दो लेयर प्रेजेंट होती है। एक लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस एंड एक यहाँ पे प्रेजेंट होती है अंदर की साइड प्रेजेंट होती है। इसके अंदर मिडल लेयर एक्चुअली नहीं होती है, वो क्या होती है? एक मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं हम, या फिर वो प्रेजेंट होती है वहाँ पे बीच में इनके। तो यहाँ पे एक लेयर होती है पिनेकोडम्स की, पिनेकोडम की, एंड एक लेयर होती है यहाँ पे क्वेनोडम की। दो लेयर होती है, इन दो लेयर्स के बीच में एक मिडल लेयर प्रेजेंट होती है। उसका नाम बताना हमें, उसको क्या बोला जाता है? मीजोग्लिया, मिजेंचाइम, मीजोहाइल। तो ये सारे के सारे वर्ड ही मीजो ये वर्ड है, ये मिडल के लिए आएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सारी की सारी ऑल ऑफ अबाउ जो है ये क्या है? मिडल लेयर है स्पॉन्ज की। दैट इज ऑल ऑफ द अबाउ क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोरीफेरा आर। पोरीफेरा क्या होते हैं? ए सेलुलर होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं या फिर नॉन होते हैं। सेल इनके अंदर प्रेजेंट होती है तो ए सेलुलर तो ये होंगे नहीं। अभी हमने देखा था कि इसके अंदर दो लेयर्स प्रेजेंट होती है तो ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि इसके अंदर दो लेयर प्रेजेंट होंगी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्पॉन्ज सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड स्टोरेज इज। कौन सी सेल फूड स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? अब स्पॉन्ज के अंदर ना डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करती है। कोई फूड स्टोरेज का काम करती है, कोई ब्रेक डाउन का काम करती है, कोई रिप्रोडक्टिव गैमीट्स की तरह एक्ट करती है। तो ये जो इसमें से फूड स्टोरेज के लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल होगी? थीसोसाइट्स, क्वेनोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स या फिर अमीबोसाइट्स। तो इसमें से जो सेल होती है ये होती है थीसोसाइट्स। थीसोसाइट सेल्स क्या होती है? फूड स्टोरेज का काम करती है स्पॉन्ज के अंदर। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द अनमैच्ड क्लास। यहाँ पे 4 क्लास दी हुई है जो कि 3 में से एक की है, यानी कि एक फाइलम की है एंड एक जो है यहाँ पे दूसरे फाइलम की है। तो इस क्लासेस में से अगर हम देखें, कैलकेरिया, हेक्सेक्टिनिडा, डेमोस्पोंजिया, ये तीनों क्लास किसकी है? ये तीनों क्लास है पोरीफर्स की। लेकिन जो हाइड्रोजोआ क्लास है वो है सिलेंट्रेटा की। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनमैच्ड क्लास में बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरेन्काइमुला इज। पेरेन्काइमुला क्या है? यहाँ पे एक फ्री स्विमिंग सॉलिड लार्वा है, एक फ्री स्विमिंग होलो लार्वा है। द बॉडी कैविटी ऑफ स्पॉन्ज, हमने देख लिया बॉडी कैविटी किसको बोलते हैं? स्पॉन्जोसील को बोलते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत आंसर है यहाँ पे।
एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बर्ड, ये भी गलत है यहाँ पे। तो पेरेंट काइमुला क्या है, अब दो आंसर्स हैं, जो कि एक बोल रहा है कि फ्री स्विमिंग सॉलिड लार्वा है एंड सेकंड बोल रहा है कि फ्री लिविंग होलो लार्वा है। तो इनमें से हमें बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो जो पेरेंट काइमुला होता है ये स्पॉन्ज का एक फ्री स्विमिंग सॉलिड लार्वा होता है, ठीक है। स्पॉन्ज के अंदर एक फ्री स्विमिंग सॉलिड लार्वा होता है जिसको बोलते हैं पेरेंट काइमुला। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर स्पॉन्ज इज कॉल्ड, सल्फर स्पॉन्ज इन स्पॉन्ज में से किसको बोला जाता है, सिलोना को, चेलिना को, यूप्लेक्टिला को या फिर स्पॉन्जिला को। अब सल्फर स्पॉन्ज जो है ये बोला जाता है सिलोना को। सिलोना को क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक ओडर प्रेजेंट होती है सल्फर की, तो इसलिए इसको सल्फर स्पॉन्ज बोला जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ठीक है तो सारे स्पॉन्ज ही ये चारों की चारे, लेकिन इसमें से बताना हमें फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन सी है, साइकोन है, यूप्लेक्टिला है, यू स्पॉन्जिया है या फिर स्पॉन्जिला है। तो अगर फ्रेश वाटर स्पॉन्ज की बात करें तो ये होती है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला क्या है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीरियोगैस्ट्रुला लार्वा इज करेक्टरिस्टिक ऑफ, ठीक है। स्टीरोगैस्ट्रुला लार्वा किसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, जैसे हमने पेरेंट काइमुला लार्वा देखा था वैसे स्टीरोगैस्ट्रुला लार्वा किसके अंदर प्रेजेंट होता है, किसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, यूप्लेक्टिला का, क्लैथरीना का, स्पॉन्जिला का या फिर बोथ ए एंड बी। तो जो स्टीरोगैस्ट्रुला लार्वा होता है ये होता है यूप्लेक्टिला एंड क्लैथरीना दोनों का ही लार्वा, दोनों का ही करेक्टरिस्टिक लार्वा होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बोथ ए एंड बी हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ सेल्स विच हेल्प इन फर्टिलाइजेशन आर, ऐसी कौन सी सेल्स है जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट डिफरेंट की टाइप की सेल्स होती है स्पॉन्ज के अंदर जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो ये फर्टिलाइजेशन के फंक्शन में कौन सी सेल हेल्प करती है, आर्कियोसाइट्स, पोरोसाइट्स, थीसोसाइट्स, थीसोसाइट्स तो हमने देख लेनी होगी, या फिर क्वेनोसाइट्स। तो इनमें से जो आर्कियोसाइट सेल्स है ये क्या करती हैं, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है, यानी कि ये एक्ट करती हैं गैमीट्स की तरह, ये गैमीट्स की तरह एक्ट करेंगी, गैमीट्स की फॉर्मेशन करेंगी एंड ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉन्ज हैव, स्पॉन्ज के पास क्या होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर सब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी हमने बात कर ली अभी कि स्पॉन्ज के अंदर सेल्स तो होती है लेकिन वहाँ पे क्या होता है, टिश्यूज नहीं होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्कोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन, ठीक है। जैसे रेगोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम था वैसे एस्कोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है। कैनाल सिस्टम में इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा टाइप का कैनाल सिस्टम किसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो एस्कोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है ये प्रेजेंट होता है यूस्पोंजिया के अंदर, ग्रांटिया के अंदर या फिर स्काइपा या फिर ल्यूकोसोलिनिया के अंदर। तो जो एस्कोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है ये प्रेजेंट होता है ल्यूकोसोलिनिया के अंदर। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसेज फ्रॉम इन करंट टू रेडियल कैनाल वाया, हमने जब वाटर कैनाल सिस्टम इसके अंदर डिस्कस किए थे या फिर हम बोलते हैं रेडियल कैनाल सिस्टम जो हमने इसके अंदर डिस्कस किए थे पोरीफेरा फाइलम के अंदर, तो हमने इसमें डिस्कस किया था कि क्या रूट ऑफ वाटर फ्लो होता है, रूट ऑफ वाटर फ्लो, ठीक है। कहाँ से कहाँ वाटर आता है, ऑस्टिया से, ओस्कुलम से जो वाटर निकलता है वो किस रूट के थ्रू जाता है, डिफरेंट डिफरेंट जो अलग अलग टाइप के कैनाल सिस्टम थे। तो वो वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इन करंट से रेडियल कैनाल के अंदर जाएगी तो ये क्रोमोसाइट्स, पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स या फिर प्रोसोपाइल्स किसके थ्रू जाएगा, तो ये वाटर जो है ये जाता है प्रोसोपाइल्स के थ्रू, इन करंट कैनाल देन प्रोसोपाइल देन रेडियल कैनाल से नेक्स्ट चला जाता है वो। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केलेटन इन डेमोस्पोंजी इज, ठीक है। स्केलेटन डेमोस्पोंजी क्लास के अंदर कैसा होता है, सिलिशियस, कैल्केरियस, स्पोंजिन फाइबर या फिर एब्सेंट होता है। तो इसके अंदर अगर हम देखें इसके अंदर प्रेजेंट होता है स्पोंजिन फाइबर्स का स्केलेटन,
ठीक है। लाइक हमने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि जो क्लासिफिकेशन होती है स्पॉन्ज की वो बेसिस होता है वो स्केलेटन के बेस पे होती है। तो ये जो डेमोस्पोंजी होती है इसके अंदर स्पोंजिन फाइबर का स्केलेटन प्रेजेंट होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज प्रेजेंट इन। पैरागैस्ट्रिक कैविटी किसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब पैरागैस्ट्रिक कैविटी क्या होती है, जो ये बीच में हमने बात की थी ना बॉडी कैविटी होती है, इसको ही पैरागैस्ट्रिक कैविटी बोलते हैं। तो ये जो पैरागैस्ट्रिक कैविटी है ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है, ल्यूकोसोलिनिया के अंदर, मेराइन स्पॉन्ज के अंदर, फ्रेंच वाटर स्पॉन्ज के अंदर, या फिर सारी स्पॉन्ज के अंदर। तो पैरागैस्ट्रिक कैविटी सारी स्पॉन्ज के अंदर प्रेजेंट होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑल स्पॉन्ज, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराजूलॉजी इज द टाइप ऑफ इज द स्टडी ऑफ। पैराजूलॉजी किसकी स्टडी होती है, प्रोटोजोआ की, पोरीफेरा की, पैरासाइट्स की, या फिर सिलेंट्रेटा की। तो ये स्टडी होती है पोरीफेरा की। पोरीफेरा की जो स्टडी होती है इसको पैराजूलॉजी बोलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल्स सराउंडिंग द ओस्कुलम इन स्पॉन्ज इज। जो ओस्कुलम होता है ऐसे होती है स्पॉन्ज की बॉडी, ठीक है। ये जो ओस्कुलम यहाँ पे होता है, ये जो यहाँ पे ये ओस्कुलर फ्रिंज प्रेजेंट होता है, तो ये जो ओस्कुलम है ये किस टाइप की सेल से सराउंड होता है, ठीक है। आर्कियोसाइट्स, ग्लैंड सेल्स, कोएनोसाइट्स, या फिर मायोसाइट्स। तो ये सराउंड होता है मायोसाइट सेल से, ठीक है। मायोसाइट सेल्स क्या है, मसल्स की मस्कुलर सेल्स होती है जो कि स्फिंक्टर की तरह एक्ट करती है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मायोसाइट्स, दैट इज डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा इज बेस्ड ऑन। ये क्वेश्चन हम कई बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्पॉन्ज का और पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस क्या होता है, ठीक है, उसका बेसिस क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, स्केलेटन होते हैं, या फिर फ्लैजेला होते हैं, या फिर नंबर ऑफ ओस्टिया होती हैं। तो इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप क्या करोगे, कमेंट में मुझे बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टोटिपोटेंट सेल्स ऑफ स्पॉन्ज आर, ठीक है। टोटिपोटेंट सेल्स क्या होती है, इनके अंदर एक पोटेंसी होती है, एक पोटेंसी होती है, फिर हम बोल सकते हैं इनके अंदर एक ऐसा पोटेंशियल होता है जब रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी टाइप ऑफ सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है तो ये उस टाइप ऑफ सेल के अंदर डिवेल्प हो जाती है, ठीक है। तो ये होती है यहाँ पे टोटिपोटेंट सेल्स। तो टोटिपोटेंट सेल्स जो है स्पॉन्ज के अंदर कौन सी होती है, थीसोसाइट्स होती है, ट्रोफोसाइट्स होती है, आर्कियोसाइट्स होती है, या फिर कोएनोसाइट्स होती है। तो इसमें से थीसोसाइट्स हमने डिस्कस कर ली कि वो फूड स्टोरेज करती है। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रोफोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स एंड कोएनोसाइट्स है। तो इनमें से टोटिपोटेंट सेल्स जो है ये होती है आर्कियोसाइट्स, ठीक है। आर्कियोसाइट्स ऐसी सेल्स होती है जो कि ऑन रिक्वायरमेंट क्या कर लेती है, जो भी टाइप ऑफ जो सेल्स रिक्वायर्ड है उसके टाइप के अंदर ये डिवेल्प हो जाती है। तो सी इज द राइट आंसर। तो इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल किंगडम से रिलेटेड कुछ अदर टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि एमएससी एंट्रेंस लाइफ साइंसेज की या फिर और बायोलॉजी एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।